कांग्रेस में ही रहेंगे कमलनाथ। अब सवाल ये है कि आखिर सच में कांग्रेस में ही कमलनाथ रहेंगे। 3 दिन से कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है कमलनाथ का प्लान। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने पर भाजपा में शामिल होने की खबरों पर अब सस्पेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल तक जहां कमलनाथ और कांग्रेस नेता इस मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे, वहीं अब दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी समेत कमलनाथ के करीबी नेताओं के बयानों ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। कमलनाथ से बातचीत के बाद इन नेताओं ने अटकलों को एक साजिश बताया है। कांग्रेस में ही रहेंगे कमलनाथ। अब सवाल ये है कि आखिर सच में कांग्रेस में ही कमलनाथ रहेंगे। 3 दिन से कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें हैं, लेकिन अब ये सिर्फ अटकलें ही साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कमलनाथ ने अभी तक कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस नेताओं के बयानों से ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि कमलनाथ फिलहाल कांग्रेस में ही बने रहेंगे। जीतू पटवारी ने दावा किया है कि उनकी कमलनाथ से बातचीत भी हुई है और कमलनाथ ने उनसे कहा है कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। ये सब उनकी छवि खराब करने का बस एक साजिश है। तो वहीं कमलनाथ के करीबी नेता सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि कमलनाथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने अब तक ना तो इस बारे में सोचा है और ना ही ऐसी कोई भी प्लानिंग की है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कमलनाथ को भाजपा में शामिल होने से किसी ने रोका है। बीजेपी के नेताओं द्वारा कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने का भी विरोध किया जा रहा था। साथ ही राहुल गांधी से भी कमलनाथ की बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें मना लिया है, तो वहीं बीजेपी ने भी मंथन किया है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि कमलनाथ ने फिलहाल भाजपा में शामिल होने पर ब्रेक लगा लिया है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। कमलनाथ के खिलाफ आखिर षड्यंत्र क्या है। जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ जी के खिलाफ साजिश रचा गया था। आज के दौर में भाजपा ने मीडिया का दुरुपयोग करके षड्यंत्र रचा है। किसी व्यक्ति की इतनी सालों की निष्ठा पर कैसे सवाल उठाए जा सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं मानता हूं कि ये पटाक्षेप हो चुका है, ये षड्यंत्र था। जीतू पटवारी ने कहा कि हर परिस्थिति में वे कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिए हैं और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ ही अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। ये उनकी खुद की भावना है जो उन्होंने खुद मुझसे कहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है कमलनाथ का प्लान। सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि कमलनाथ जी चार्ट लेकर बैठे हुए थे कि टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जातिगत समीकरण क्या होगा, किसको कहां से लोकसभा का टिकट दिया जाए। सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि उनसे कमलनाथ ने कहा कि मेरा ध्यान इस पर है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को मजबूत कैसे करूं। अभी मेरा इस तरह का कोई भी विचार नहीं है, ना मैंने किसी से इस तरह की चर्चा की है। ये सब मीडिया वाले चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं वो जवाब दें कि मैंने तो मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहां जा रहा हूं और कहां नहीं जा रहा हूं, लेकिन फिर भी अटकलें सामने आ रही हैं। तो आप क्या कहेंगे कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने पर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही हमारे वीडियो को लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।